आपातकाल के 50 साल स्वर्ण जयंती। रोंगटे खड़े करती है इमरजेंसी की यादें। इस्लाम अहमद फारूकी। एटा की अदालत में 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। कासगंज। आपातकाल के 50 साल स्वर्ण जयंती। आज़ादी की दूसरी लड़ाई 26 जून 1975 लागू तथा 21 मार्च 1977 समापन। 24 जून 1975 को प्रसिद्ध सेनानी एवं लोकतंत्र के प्रेरणा स्रोत लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी ने दिल्ली में विशाल रैली कर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की और जनता से आह्वान किया कि उठो और अपनी सत्ता खुद संभालो। सिंहासन खाली करो की जनता आती है के गगनवेदी नारों से गूंज उठी और अंधी राज सत्ता का दिल दहल उठा। लोकतंत्र में जनता नहीं आएगी तो फिर कौन आएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा आम जनता का आह्वान करना श्रीमती इंदिरा गांधी को अखर गया। इतिहास में सभी तानाशाहों को पीछे धकेलते हुए 25/26 जून 1975 की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद खां के बिना उनकी इच्छा के जबरन हस्ताक्षर कराकर संपूर्ण भारत में आपातकाल लागू कर दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को रात में ही गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान ले जाया गया। कासगंज जनपद के कस्बा सहावर निवासी डॉक्टर इस्लाम अहमद फारूकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकतंत्र सेनानी कल्याण परिषद ने बताया 25/26 जून को आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जिससे पूरा भारतवर्ष जेल खाना बना दिया गया था। जेलों में जगह नहीं थी, बारिश का मौसम था, फिर भी सरकारी डाक बंगलों को ही जेल खाने में तब्दील कर दिया गया था। लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या कर पूरे देश में पुलिस राज व तानाशाही का नंगा नाच हो रहा था। 7 जुलाई 1975 को मुझे सहावर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर एटा जिला जेल में भेज दिया। आरोप था कि मैं एक भीड़ को अपने संबोधन में कह रहा था कि वेलगाम तानाशाह प्रधानमंत्री का तख्ता पलट दो और लोकतंत्र बचा लो। 30 मई 1976 को एटा की अदालत में मुझे 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इन आपातकाल राजनैतिक बंदियों के महासंग्राम से देश में लोकतंत्र की बहाली हुई तथा भारतवर्ष की राजनीति को कांग्रेस मुक्त करने में इन सेनानियों आपातकालवादी राजनेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आखिर थक हार कर इंदिरा कांग्रेस सरकार ने 18 जनवरी 1977 को आम चुनावों की घोषणा कर दी। 16 मार्च को मतदान हुआ, 20 मार्च को परिणाम आए, कांग्रेस बुरी तरह हारी, जनता पार्टी जीत गई। 19 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाने की घोषणा कर दी थी। लखनऊ में 26 जून 2006 में रविंद्रालय सभागार 4 बाग लखनऊ में 29 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने ऐसा कदम उठाने का साहस किया कि बिना किसी पार्टी भेदभाव के सभी राजनीतिक दलों के आपातकाल बंदियों को लोकतंत्र सेनानी सम्मान देकर प्रतीक स्वरूप 500 रुपये प्रतिमाह भत्ता मानदेय व उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सारी बसों में एक सहवर्ती के साथ निःशुल्क यात्रा, प्रदेश के राष्ट्रीय अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ तथा उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ एवं उनके स्वर्गवास के बाद उनके पति अथवा पत्नी को उपरोक्त यथावत मिलेगा। सन 2007 में सुश्री मायावती ने ये सब सुविधाएं बंद कर दी, जबकि इसी लोकतंत्र की वहली के कारण ही एक दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनी थी। सन 2012 में पुनः समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह के पुत्र श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद वैधानिक तौर पर 15,000 रुपये मानदेय तथा अन्य सुविधाएं लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2016 अधिनियम बन गया। फिर 2017 में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक जी ने 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय लागू किया। आपातकाल की सजा काट चुके 14 लोग अब जनपद कासगंज में रह गए हैं। गंजडुंडवारा निवासी हाजी जहूर हसन नेताजी ने बताया कि लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समय की आवश्यकता है। इनको सम्मानित करके स्वयं लोकतंत्र ही सम्मानित होगा। केंद्रीय सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने से देश में लोकतंत्र की जड़ें और अधिक मजबूत होगी और कभी कोई क्रूर जालिम शासक देश में लोकतंत्र को समाप्त कर तानाशाही या राजतंत्र लाने का सपना नहीं देख पाएगा। सेनानियों का सम्मान जो केंद्र का कर्तव्य है, जिससे आने वाली पीढ़ियों संघर्ष के लिए उत्प्रेरित होंगी। एकेटी न्यूज लाइव चैनल, अमीर खुसरो टाइम्स चैनल व समाचार पत्र के प्रधान संपादक सरवर हुसैन और जिला संवाददाता कासगंज शकील अंसारी की खास रिपोर्ट। आज से इस देश के राजनीतिक इतिहास में 50 वर्ष पूर्व 26 जून 1975 में इस देश की बिगड़े तानाशाह श्रीमती इंदिरा गांधी ने जनता के सारे मौलिक अधिकार छीनकर आपातकाल लगा दिया था, जिसमें पुलिस राज हो गया था। पुलिस ने वो अत्याचार किए थे कि उनको याद करके रूह कांप जाती है। कुछ हमारे समाज सेवी
कांग्रेस विरोधी जेल में बंद थे, उनकी मिलाई करने के लिए बच्चे जेल में अपने उनके साथियों को टोकरियां भर भर कर आम ले जा रहे थे। पुलिस ने उनको पकड़ा, उनके आम छीन के खाए और उनको भी जेल में बंद कर दिया। ये वो काला कानून लगाया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। उसके लिए हम लोग सत्याग्रह करके, मैं भाषण दे रहा था अपनी दुकान में, बल्कि लोगों को ये समझा रहा था कि ये कानून क्या होता। मैं चौधरी चरण सिंह के साथ था, राजनीति में काम करता था। मैं समझा रहा था भाइयों को कि ये कानून गलत है और आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मुझे गिरफ्तार किएगा 7 जुलाई 1975 में और जेल में डाल दिया गया। वहाँ फिर मुकदमा चला हम लोगों पर। तो जो मजिस्ट्रेट थे, कोई पुलिस में गवाह में कोई भी शब्द कहते थे, कुछ शब्द कहते थे, लेकिन मजिस्ट्रेट उस समय के, न्यायाधीश उस समय के तुरंत हम जैसे लोगों की सज़ा बोला करते थे। मुझे केस चला मेरे ऊपर और मुझे 6 महीने सश्रम कारावास की सज़ा हुई। ये वो काले दिन हैं। मुझे उस समय उनके खिलाफ इसलिए गए थे हम कि वो कानून के अंदर में काम नहीं किया उन्होंने। अब हमारा मानना यह है कि केंद्रीय सरकार ने हमको गुंडा बदमाश बनाया था। आज तक 11 साल हो गया, ये हमारी सरकार है, इंदिरा कांग्रेस और कांग्रेस मुक्त हमने शासन यहाँ कराया बीजेपी सरकार का। तो उन्होंने 11 साल हो गया, अब तक उन्होंने, यानी केंद्रीय सत्ता ने अब तक हम लोगों की सुध नहीं ली। यानी केंद्रीय सत्ता का ये विषय है कि वो हमको लोकतंत्र सेनानी अथवा स्वतंत्रता सेनानी के समकक्ष सम्मानित करें, लेकिन जब तक वो सम्मानित नहीं करेंगे, प्रदेश सरकार करें वो करें, लेकिन विषय ये केंद्रीय सरकार का है। जब तक हम लोग दोषी रहेंगे और हम बूढ़े शेर हैं, 10% मुश्किल से बचे हैं, सब भगवान को प्यारे होते चले जा रहे हैं। अगर हम लोगों को केंद्रीय सत्ता सम्मानित कर दे तो आने वाली नस्ल भी देखेगी कि ये क्या होता है, प्रजातंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र बचाने में हम लोगों ने अपने परिवार को, अपने बच्चों को, किसी को कुछ नहीं देखा। इस देश की खातिर जेलों में बंद रहे। ठीक। मैं नूरुल इस्लाम, मेरे पिता डॉक्टर सलामत फारूकी आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में जेल में इनको भेज दिया गया था। उस दौरान मैं बहुत छोटा था। मेरी स्वर्गीय माता जी बताया करती थी कि बेटा, तुम्हारे 2 बड़े भाई थे, वो भी बहुत छोटे थे, और तुम्हारे पिता को जब जेल भेज दिया गया था, हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। तुम्हारे दादा और चाचा और ताऊ ने तुम लोगों को बड़ी प्यार मोहब्बत से रखा और घर को चलाया। उस दौरान तुम्हारे भाई स्कूल जाते थे तो उनको एक कैदी की औलाद की तरह देखा जाता था, तो हमने स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। उस दौरान हमारे साथ कोई जेल में भी जाने को तैयार नहीं था कि मिलाई कर लें। बड़ी कठिनाई का सामना और वो दौर झेलना पड़ा था।